हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर 9 में आने वाली एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज जो 9.3 है, जो कि बेस्ड है आपकी किसके ऊपर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में जो है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पूरा बताया। 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट की है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 9.3 शुरू करने से पहले आपको जो है सेकंड सीक्वेंस के बारे में पढ़ना होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है? जिस तरीके से आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है एक नंबर, एक कांस्टेंट नंबर होता था जिसे आप हर सक्सेसिव टर्म के साथ में आप ऐड करते जाओ तो आपको एक जो सीरीज़ मिलती थी वो आपकी कौन सी सीरीज़ होती थी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब आपकी आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, या हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं व्हाट इज़ जीपी। तो जीपी क्या है? जीपी क्या है? अब मान लो तुम्हारा एक सीक्वेंस को देखते हैं यहाँ पे। अब इस सीक्वेंस को हम देखेंगे, सीक्वेंस को देख रहे हैं, जैसे कि मान लो ये है आपका 2, ठीक। अब एक नंबर मैं ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, और हर सक्सेसिव टर्म के साथ में जो है मैं क्या करूँगी, प्रोसीडिंग जो भी टर्म आपका आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई करती जाती हूँ 2 का। तो 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आता है 4, फिर 4 में मल्टीप्लाई करूँ 2 का तो क्या आता है 8, फिर 8 में 2 का करूँगी तो 16, फिर आ गया आपका 32। तो इस तरीके से तुमको जो मिलेगी, जो भी सीक्वेंस मिलता है वो आपका क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख रहे हो कि जैसे उसमें आपका कॉमन डिफरेंस होता था, ठीक है, जो एक कांस्टेंट नंबर होता था जिसे कि आप क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस बोलते थे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी आपको एक रेशियो, अगर आप यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे ये आपका क्या है A1 है, ये आपका A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, अप टू सो ऑन, इस तरीके से अगर जाए तो मैं अगर A2/A1 कर दूँ, ओके, या फिर मैं A3/A2 कर दूँ और A4/A3, ठीक। तो इस सीरीज़ में तुम देखोगे, यहाँ पे देखो 4/2 करूँ, या फिर मैं 8/4 करूँ, या फिर 16/8 करूँ, तो तुमको एक कॉमन जो है रेशियो मिल रहा है, और वो रेशियो क्या है आपका 2। तो यही जो कांस्टेंट तुमको मिल रहा है यही क्या होता है आपका कॉमन रेशियो, ठीक। तो कॉमन रेशियो जो होता है वो किसके इक्वल में आप लिख सकते हो, an+1/an। अगर मान लो मैं यहाँ पे n = 1 रखूँ तो A2/A1, यानी कि ये आपकी क्या चली जाती है, R की डेफिनेशन, ओके। तो हम जिस भी सीरीज़, जो भी आपकी सीरीज़ है उसमें आप एक कॉमन नंबर, एक कांस्टेंट नंबर के साथ में प्रोसीडिंग टर्म में मल्टीप्लाई करने पर जो भी सीक्वेंस तुमको मिलता है वो आपकी कौन सी सीरीज़ होती है, जीपी होती है, ठीक। ये तो हो गया जीपी। अब मुझे मान लो कि मेरा फर्स्ट टर्म मैंने सीरीज़ का क्या लिया, ए, कॉमन रेशियो में क्या बोल रही हूँ, आर ना। तो अगर मैं नेक्स्ट टर्म में प्रोसीडिंग टर्म इसका ए, ये फर्स्ट टर्म इसका ए है, इसमें आर का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ए आर हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, AR² हो जाएगा, AR³ होगा। इस तरीके से करते रहें तो आपका लास्ट टर्म जो तुमको मिलेगा AR⁻n−1 करके मिलेगा, ठीक है। देखो कैसे, अब यहाँ पे अगर ये फर्स्ट टर्म था तो A था, सेकंड टर्म है तो क्या हो गया, AR हो गया, थर्ड टर्म है तो क्या हो गया, AR², ये AR³ हो गया। तो यानी कि मैं यहाँ पे अगर 1 रखती हूँ, है ना, n = 1 रखती हूँ, फर्स्ट टर्म जैसे मुझे निकालना है, तो फर्स्ट टर्म मैंने निकाला, ये अगर मैंने जनरल टर्म ले लिया तो मेरे पास हुआ AR⁻n−1। अब ये मेरा A है, R n मेरा क्या है फर्स्ट में ना, तो 1 - 1 तो तुमको क्या मिल गया, यहाँ पे A मिल गया ना। इसी तरीके से सेकंड टर्म मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो मैं इसके जर्नल टर्म को क्या बोल सकती हूँ, जो इसका जर्नल टर्म होगा वो nth टर्म जो होगा वो किसके इक्वल में हो जाएगा, AR⁻n−1 के इक्वल में हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया इसका जर्नल टर्म। यानी कि ये जो anth टर्म होता है ये आपको पता है, ये मैंने आपको किस में बताया था, AP में भी बता दिया था कि जो anth टर्म ही होता है वो उसका क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, ठीक। तो मेरा लास्ट टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा,
AR⁻n-1 करके। ओके, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म। तो अभी मैंने आपको सीरीज़ में क्या बताया कि अगर आपकी ये जर्नल सीरीज़ है, जर्नल सीरीज़ मैंने आपको क्या बताई, AR स्क्वायर अप टू सो ऑन आप लेते जा रहे हो AR⁻n-1 करके, तो ये इसका क्या हो गया जर्नल टर्म। अगर आपने फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है ना, तो फ्रॉम द बिगिनिंग आपको जो है nth टर्म नहीं लिया है बिगिनिंग, तो आपका जो होगा वो nth टर्म जो है वो क्या मैंने बताया AR⁻n-1 करके हो जाएगा। ठीक है, अगर यही मैं पीछे से आना शुरू हो जाऊँ तब मुझे nth टर्म चाहिए हो, तब मैं क्या लूँगी, देखो AR, ठीक, AR स्क्वायर टू सो ऑन, इस तरीके से मैं अगर लूँ तो यहाँ पे लास्ट टर्म मेरा क्या हो जाता है L। अब इसमें मगर मैं R का डिवाइड कर दूँ तो L/R मिल जाएगा, फिर उसके बाद L/R स्क्वायर मिल जाएगा, इस तरीके से मिलता चला जाएगा। तो अगर मैं फ्रॉम द एंड ले लूँ, है ना, nth टर्म जो है फ्रॉम द एंड लेती हूँ। ओके, तो अगर एंड से लूँगी तो मेरा क्या फॉर्मूला जाएगा L/R⁻n-1 करके हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आपको ये सारे फॉर्मूले आपको जो अपने दिमाग में रखने हैं, क्वेश्चन में देखना है कि वो आपको एंड से पूछ रहा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर बिगिनिंग से पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जिसमें जैसे AN = AR⁻n-1, ठीक है ना, जहाँ पे A जो है वो क्या है आपका फर्स्ट टर्म, R जो है वो क्या है कॉमन रेशियो, और N नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n-1 करके। और अगर वो फ्रॉम द लास्ट पूछ रहा है तो फ्रॉम द एंड पूछ रहा है या फ्रॉम द लास्ट पूछ रहा है तो L/R⁻n-1 वेयर R जो है वो क्या है आपका लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये एक जनरल टर्म तुमको यहाँ पे मिल गया लास्ट टर्म का। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि मान लो लेट, ठीक, 3 नंबर्स, जो 3 नंबर्स हैं आपके, नोट है ये, इसको आप याद रखेंगे कि लेट 3 नंबर्स A, B, C आर इन GP, ये GP में है। अगर 3 टर्म्स GP में हैं तो मैंने बताया कि रेशियो जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि प्रीवियस टर्म के साथ अगर आप उसको डिवाइड कर दो प्रोसीडिंग टर्म को तो आपको जो रेशियो मिलता है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है, यानी कि A2/A1 = A3/A2। तो यहाँ पे ये क्या है आपका A1, A2 और A3, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो A2/A1 = A3/A2 लगा देती हूँ रेशियो के हिसाब से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा B/A = C/B करके आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा B² = AC। तो ये आप डायरेक्ट भी क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो, कब, जबकि आपको जो है 3 टर्म्स जो हैं A, B, C आर इन GP। तो ये हो गया आपकी GP की कंडीशन, जिसे आपको लर्न करके रखना है, जहाँ पे भी आपका यूज़ हो वहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो भी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसका सम कैसे निकालते हैं, जैसे वो कहता है कि 4 टर्म्स का सम निकालना है, 5th टर्म का। अभी मैं आपको जो है इनके एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं, जैसे कि अभी तुमको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, अभी मैंने बताया सबमिशन को आप कैसे नोट करते हो, A + AR + AR² टू सो ऑन, इस तरीके से लिया AR⁻n-1 करके, और सबमिशन को डिनोट किससे करते हैं, S से। आप इसको SN भी लिख सकते हो, ओके, क्योंकि n टर्म्स तक का ले रहे हैं। ये हो गया आपका। अब इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 बना लूँ, ठीक है, मैं प्रूविंग करा रही हूँ इसकी, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कैसे। डीपली समझ लो तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको दिया हो, ठीक। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि R से पूरी सीरीज़ में मल्टीप्लाई कर दिया। चलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में भी कर देती हूँ और राइट हैंड साइड में भी कर देती हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड में जब इसका करूँगी तो RSN हो जाएगा, ठीक। और एक टर्म जो है थोड़ा पीछे हटा करके लिखती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरा A से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें R का मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। तो AR तो भैया AR के नीचे ही होना चाहिए ना, तो चलो मैं AR को AR के नीचे लिख देती हूँ।
फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो ए आर स्क्वायर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई आर का करूँगी तो ए आर क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से करते करते मेरा जो लास्ट टर्म होगा वो भी तो पीछे खिसक जाएगा ना भाई। अगर आप ट्रेन के एक डिब्बे को खिसका दो तो वो दूसरा जो लास्ट वाला होगा वो भी तो ये पीछे खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा। तो ठीक है, ऐसा इसमें हुआ। इसमें आर की पावर एन, आर से मल्टीप्लाई किया तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट टर्म इसमें क्या आ जाएगा, एन। अब इतनी चीज़ अपने दिमाग में रखो कि इस साइड आप आते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। n-1, n-2, n-3 इस तरीके से जाएगा। और आप AR⁴n के इस पर्टिकुलर एक नंबर के इस टर्म के आप राइट हैंड साइड में जाते हो तो n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। भाई सेकेंड टर्म है तो थर्ड टर्म होगा, थर्ड है तो फोर्थ टर्म होगा, तो AR⁴n+1 हो जाएगा। ओके, अब जो देखो यहाँ पे AR⁴n-1 के नीचे मैंने लिख दिया AR⁴n-1। ठीक है, इसको मैं बना लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी कि माइनस कर देंगे। अब हमने किया, यहाँ पे आ गया Sn माइनस RSn हो गया इज इक्वल टू, अब देखो फर्स्ट टर्म तो रहेगा, रहा। अब AR में से AR क्या हो गया, कैंसिल, ये भी गया। आगे आने वाले ये सब चले जाएंगे, ये भी चले जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म। लेकिन ऊपर इसके ऊपर 0 है, 0 में से जब इसको माइनस करोगे तो माइनस में आएगा, -AR⁴n आया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे Sn को कॉमन ले लेती हूँ, 1 - R करके हो जाएगा। A कॉमन लिया, 1 - R⁴n। ओके, तो Sn जो है अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, A 1 - R⁴n अपॉन 1 - R आ गया। तो ये तो बन गया आपका जो है फॉर्मूला किसका, Sn का। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कॉमन रेशियो जो है नेगेटिव है। ये कॉमन रेशियो कैसा है आपका, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि R की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, कम है ना, इट इज़ लेस देन 1, यानी 1 से छोटी है, तभी तो आपने उसको क्या लिया, माइनस में आया आपका। अगर आप सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते, सब्ट्रैक्ट करते, तो कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाती, Sn इज इक्वल टू AR⁴n-1 अपॉन R-1। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, R की वैल्यू 1 से बड़ी मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर मान लो मैं यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 ले लूँ तो मेरे पास ये तो 0 हो जाएगा ना, इनफाइनाइट हो गया, बेकार 0 हो गया, तो 1 तो मैं ले ही नहीं पाऊंगी। इसलिए R इज़ ग्रेटर देन 1 और R इज़ लेस देन 1 पे तुम्हारी कंडीशन चली गई। इसके बाद एक चीज़ और है, ये तो n टर्म्स के सम को निकालने का मेथड हो गया आपका, ये फॉर्मूले हो गए, ये 2 फॉर्मूले आप उसमें यूज़ कर लोगे। ओके, लेकिन एक फॉर्मूला आपका ये जाता है जबकि आपकी सीरीज़ जो है, ये S जो है वो आपका A + AR जो इसका समीशन है कहाँ तक चला जाए, इनफाइनाइट टर्म तक चला जाए, n के भी आगे और चला जाए, 100, 1000, करोड़, लाखों, इनफाइनाइट तक जाता है। तब मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला देखो अप्लाई करती हूँ, S इज इक्वल टू A अपॉन 1 - R करके, वेयर मॉड ऑफ R इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि कोई भी कंडीशन हो R की वैल्यू 1 से छोटी हो या बड़ी हो, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। S इनफाइनाइट जो है वो आपका क्या आ जाएगा, A अपॉन 1 - R। तो ये तो हो गए आपके समीशन के साइन। तो एक चीज़ और मैं इम्पॉर्टेंट आपको बताऊंगी अभी, अपने इस वीडियो में बने रहिए और ज़रा सा 2-3 एग्जाम्पल कर लीजिए जिससे कि आपको ये फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं ये समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको जो है 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाऊँगी। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसी एग्जाम्पल में मैं आपको जो है 6th टर्म निकालना भी बता दूंगी और 6th टर्म का सम निकालना भी बता देती हूँ। ओके, अब तुमने यहाँ पे ये सीरीज़ देखी 2, 6, 18 अप टू, मतलब एग्ज़ाम में आपकी AP GP मिक्स होगी। कैसे पता चलेगा कि ये AP है और ये GP है? आपने क्या किया, A2 अपॉन A1 किया तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 6/23 मिल रहा है ना, और 18/6 करो तब भी आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे
3 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 3 मिला, यहाँ पे एक कॉमन नंबर मिल गया आपको। ठीक, इसका मतलब ये कौन सी सीरीज़ हो गई आपकी जीपी, ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब मुझे वो पूछ रहा है 6th टर्म, तो मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जीपी सीरीज़ का nth टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, an = AR⁻n-1 करके होता है। ठीक है, तो अब जो है मुझे यहाँ पे 6th टर्म निकालना है। ठीक है, यानी n = 6 दिया हुआ है, मुझे 6 टर्म का सम निकालना है। a = अब सीरीज़ को मैं देखना शुरू करूँगी। सीरीज़ में मेरा फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे a = 2 दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन रेशियो निकाल लेती हूँ। ये मेरे को फॉर्मूला अब दिमाग में आ गया ना कि AR⁻n-1, तो कॉमन रेशियो चाहिए मुझको। ठीक है, r निकाला, r क्या होगा A2/A1 करके, ये करा आपने A2/A1 यानी कि 6/2 किया, तो ये आ गया आपका 3। ओके, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। 6th टर्म आपको निकालना है यानी कि A6 निकालना है। A6 का मतलब क्या हो गया आपका AR6-1, तो ये हो जाएगा AR⁵। अब देखो आप अगर ये सीरीज़ को ध्यान दो, AR, AR², AR³ AR⁴ AR⁵। देखो 6th टर्म कह रहे हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 टर्म आपका क्या आ जाता है AR⁵ ही जा रहा है ना, ये आपने यहाँ पे लगाया। अब आपको A6 की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू रखिए, R की वैल्यू रखिए यहाँ पे 3⁵, और जो भी मल्टीप्लाई करके आए यहाँ पे नंबर, वो आप जो है इसमें पुट कर दीजिए, अपना मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9 3 27, 27 3 81, 81 में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 2 43, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, यानी कि 486 करके ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्या 486 आंसर हो गया। अब यहीं पे मैं अगर सम का फॉर्मूला लगाऊं तो सम का फॉर्मूला मेरा क्या जाता है, Sn = A। R की वैल्यू देखो भाई, ये क्या है, 1 से बड़ी है कि छोटी है, 1 से बड़ी है ना, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगी, R⁻n-1/R-1 करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब Sn = A आप रखा है यहाँ पे 2, R⁻n, R⁻n का मतलब आपका क्या हो गया, यानी 3 की पावर, और n है आपका कितना, क्योंकि आपने 6 लगा रहे हो ना, तो 3⁻6 -1/3 -1 करके हो गया। अब आप क्या करोगे, 2 3⁻6 -1, ये भी नीचे 2 हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब इसको आप इसमें 243 तो आ ही गया था, 5 बार आपने मल्टीप्लाई किया था, एक बार 3 का और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 729 -1, इसको करा तो 728 करके, ये इसका क्या आ गया, सम आ गया। तो इस तरीके से आप इन दोनों फार्मूलों का आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको 6th टर्म पूछा गया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए, अगर आपको Sn यहाँ पे सम पूछा गया है, समेशन पूछा गया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, तो आपका जो है वो समेशन निकल जाएगा। ओके, तो अब हम आपको बताते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या चीज़ होती है। ओके, तो एक इसी वीडियो में मैं इसको कवर कर लूँ, जिससे कि आपको जो है जब भी मैं 9.3 एक्सरसाइज कराऊँ तो आपको सारे फॉर्मूले जो हैं बिल्कुल नॉलेज में होने चाहिए कि ये फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। ओके, अच्छा बच्चों, ये ज्योमेट्रिक मीन बताने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बता दूँ। मेरे Sn का एक फॉर्मूला ये भी होता है जबकि आपको लास्ट टर्म जो है वो दिया हो। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके के होते हैं, तब Sn निकालो जबकि आपको लास्ट टर्म दिया हो। ठीक, तो आपको अगर लास्ट टर्म देखिए, ये होता है A/A -LR/1 -R। यहाँ पे आपको A दिया रहेगा, यानी N नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको N नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ पे डायरेक्ट आपको लास्ट टर्म दिया है, तो आप ये फॉर्मूला बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो। कब, जबकि R की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है। तो ये मोस्टली जो है बच्चे जो है इसको मिस कर देते हैं इन फार्मूलों को, तो ये फार्मूले भी आपके काम आते हैं क्वेश्चंस करने में। और जितने भी आपके जो है कंपटीशन लेवल के जितने क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो।
एस एन इजिकल टू ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर करके। ठीक है, अब ये तो r की वैल्यू 1 से छोटी हो तब, और अगर मान लो r की वैल्यू 1 से बड़ी है तब आप क्या करोगे, तो एस एन इजिकल टू एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1 वेयर r इज़ ग्रेटर देन 1 करके हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने 2 फॉर्मूले मेरे रह गए थे, तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी बता दिया जाए। ये हो गया। अब आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन जिस तरीके से आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, इस तरीके से आपको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो क्या होता है, अब मान लो लेट 2 नंबर आपने कंसीडर कर लिए। ठीक है, 2 नंबर्स ले लिए, कौन से, ए और बी ले लिए। ए और बी के बीच में तुमको एक केवल जीएम डालना है। ठीक है, एक जीएम डालना है, तो ये किस में हो जाएगा भाई, अगर एपी है तो एपी में, जीपी है तो जीपी में हो जाएगा। अगर इसमें ए डाले तो वो एपी में हो जाएगा, जी डाल रहे हैं तो ये जीपी में हो गया। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम हो गया, देखो जी अपॉन ए इजिकल टू बी अपॉन जी करके, तो जी स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया, ए बी, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो उसका क्या होता है, अंडर रूट में, यानी स्क्वायर रूट में आप लेते हो। ये कब होगा, जबकि आपको केवल 2 के बीच में एक ही ज्योमेट्रिक मीन डालना हो। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे पास जो है 2 जो हैं नंबर्स हैं, ठीक, और उनके बीच में तुमको G1, G2, G3 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक के GM डालने हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, GP में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये भी GP में हो गई। अब मान लो कि यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका लास्ट टर्म हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। 2 टर्म्स तुमको पहले से दिए हुए हैं, n GM डाल रहे हो तुम, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा याद रखो, चाहे वो आप AM निकालो, चाहे वो आपके GM निकाल लो, क्या हो जाते हैं, n+2 हो जाते हैं। जैसे इसमें 5 डालने तो 5+2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ओके, अब ये n+2 हो गए। ठीक है, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ पे b, और फर्स्ट टर्म जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है a। लेट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कौन सा, l इजिकल टू AR टू द पावर n-1 करके, ये l रखा आपने, b इजिकल टू AR की पावर नंबर ऑफ टर्म n+2 -1 हो गया। तो a को नीचे ले आते हैं b के, ठीक है ना, r की पावर n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो r इजिकल टू, जब ये पावर इधर जाएगी तो 1 अपॉन में रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो सबको पता है इंडिसेस में ये हो जाएगी 1 अपॉन n+1। देखो कैसे, जब आप a स्क्वायर इजिकल टू 25 करते हो तो a इजिकल टू 25 की पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट निकालते हो इसका, तो क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ओके, तो ठीक इसी तरीके से ये 1/2 यानी कि 1 अपॉन n+1 हो गया। अब r की वैल्यू तुमने निकाल ली, अब आगे G1, G2, G3 ये सब आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखो ये फर्स्ट टर्म होता है ना, ये AR होता है, ये AR स्क्वायर होता है, AR क्यूब होता है, ये AR टू द पावर n होता है, ये AR टू द पावर n-1 हो जाएगा n+1 करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ आपने क्या किया कि G1 निकालना है, तो G1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, R का मल्टीप्लाई कर दो, AR हो जाएगा, R की तुमने वैल्यू रखी B अपॉन A, 1 अपॉन n+1। इसी तरीके से G2 निकाल लोगे AR स्क्वायर करके, तो A B अपॉन A, R स्क्वायर का मतलब है 2 अपॉन n+1। इस तरीके से करते करते आप GNth भी निकाल सकते हो, क्या, AR टू द पावर n, यानी कि n तो हो जाएगा A और B अपॉन A टू द पावर n अपॉन n+1। तो इस तरीके से जो है आप जो है 2 के बीच में कई ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 और कुछ नंबर करके दिया हुआ है 81, इसमें तुमको 2 ज्योमेट्रिक मीन मान लो निकालने, तो मैं यहाँ पे G1 और G2, ठीक है, G1 और G2 कर लेती हूँ 2। कैसे मैं 2 निकालूंगी, ये किस में हो जाता है, GP में हो जाता है। देखो इसको अप्लाई कैसे कर रही हूँ, 2 ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालूंगी। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन 2 निकालने के लिए ये हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स जो है n इजिकल टू कितने हो गए, यहाँ पे n+2 4 हो गए ना, a इजिकल टू मेरे पास क्या हो गया 3, r की वैल्यू बड़े आराम से निकल सकती है, l इजिकल टू 81 हो गया। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, AR टू द पावर n-1 करके, यानी कि l हो गया 81 इजिकल टू a हो गया आपका 3, r हो गया आपका 4 - 1 यानी कि क्यूब आ गया। अब इसको कैंसिल करो, ठीक है, 27 आया, r क्यूब इजिकल टू 27, तो मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसका क्यूबिक रूट निकालूंगी तो 3 आएगी।
आर निकल आया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे G1 निकालूंगी। तो G1 मैंने आपको बताया क्या होता है, G1 इज इक्वल टू AR होता है। A मेरे पास कितना है, 3 है, 3 रखा। R कितना है, 3, 9 आ गया। इसी तरीके से मैं G2 निकाल लूँगी AR स्क्वायर करके। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है GM आराम से निकाल सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर मान लो आपको 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, अब इसके बीच का तुमको जो है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो इसका बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मैंने अभी बताया क्या होता है, G स्क्वायर इज इक्वल टू AB, यानी कि या हम ये कह दें कि अंडर रूट AB, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा, यानी रूट 16, तो कितना आ जाएगा, 4। तो इन दोनों के बीच का अगर एक ही निकालना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ज़्यादा निकालने हैं तो आपने पूरा ब्रीफली ये समझा और करा, ठीक है ना। तो मैंने जो है इस वीडियो में आपका पूरा जो है GP का पूरा मैंने आपको फंडा बता दिया है, किस तरीके से आपको जो है इसको करना है, सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 9.3 एक्सरसाइज NCERT की जो है सॉल्व करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा ही लगेगा आई होप। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, और जो है इसको शेयर भी करिएगा। तो अब मैंने बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाया, तो आगे जो है कंटिन्यूशन में मैं जो है इस तरीके से आपको जो है पूरी एक्सरसाइजेज जो है वो NCERT की कंप्लीट कराऊंगी। ओके, तो वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड जो है आप बहुत अच्छे से इसको सीखिए। आई होप कि आपको जो है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।